हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं रिएक्ट का प्रोजेक्ट हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। जो भी बिगनर्स होते हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। इवन मुझे भी स्टार्टिंग में बहुत कन्फ्यूज़न हुआ था। तो हम देखने वाले हैं कि बेसिक सेटअप कैसे कर सकते हैं हम, और जो कि आप अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में भी यही सेटअप को यूज़ करने वाले हो। तो हम देखने वाले कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या फाइल स्ट्रक्चर होगा एंड क्या चीज़ होंगे, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब मैंने एक सिंपल सा फ़ोल्डर बना लिया। अब इस फ़ोल्डर को मैं ओपन करता हूँ, देन राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस एंड ओपन विथ कोड। तो अगर आपके सिस्टम में ये ओपन विथ कोड का ऑप्शन नहीं देता है किसी फ़ोल्डर पर राइट क्लिक करने पे, तो आप अपने वीएस कोड को अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसे ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होगा। हम जैसा कि देख सकते हैं, मैंने नया फ़ोल्डर बनाया तो उसे ओपन किया, तो ये अभी इस फ़ोल्डर में कुछ नहीं है। और ये जो नीचे आउटलाइन टाइमलाइन आ रहा है, इसको देख के कंफ्यूज मत हो ना, ये इसका वीएस कोड का है। ये कोई अलग से फोल्डर नहीं बनाया मैंने। मैंने सिर्फ अभी तक ये न्यू फोल्डर बनाया था। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हम टर्मिनल ओपन करेंगे। टर्मिनल करके न्यू टर्मिनल भी कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक प्रेस करके भी हम ओपन कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल ओपन हो गया। अब इसके बाद कमांड लिखेंगे हम, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो होगा आपका, ये सेम टू एज इट इज़ आप लिखोगे जब भी आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे। बहुत लोग का आप देखोगे वीट के भी थ्रू बनाते हैं। तो अगर आप बिगनर हो तो वीट के थ्रू ना ही देखें, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स होते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस प्रोजेक्ट में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि वीट के थ्रू भी कैसे करेंगे, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम देखते हैं बेसिक स्टेप्स। npx क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने कर लिया। अब इसके बाद हम जो भी है अपना प्रोजेक्ट का नाम देते हैं। आप XYZ दे सकते हो, या फिर आपका जो भी मन का है प्रोजेक्ट का नाम रखने के लिए वो दे सकते हो। इस वक्त मैं देता हूँ टेस्टिंग रिएक्ट। और ध्यान रखें कि आपका जो भी नाम होगा प्रोजेक्ट का, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस इन द सेंस कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैं ये एक से पहले टी स्पेस देता हूँ तो ये दिक्कत हो जाएगा। नेम सिर्फ विदाउट स्पेस ही होता है। तो अब एंटर प्रेस कर देंगे, और अभी इंस्टॉलिंग शुरू हो गया, इंस्टॉलेशन। अब हम वेट करते हैं थोड़ी देर। और एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है रिएक्ट के थ्रू बनाना और वीट के थ्रू बनाना, या दोनों चीज़ अलग है या क्या है। कुछ डिफरेंट नहीं है, बस वीट के थ्रू क्या होता है वो कहने के लिए होता है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी हो जाती है। बाकी आप यूज़ करके अगर दोनों देखोगे ना, तो बस यही दिखेगा कि वीट में हमें एक्स्ट्रा स्टेप्स करने पड़ते हैं, अलग से npm इंस्टॉल और काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो इसमें बस सिंपल सा है, कमांड रन करो आप, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, देन अपने प्रोजेक्ट का नाम। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा इंस्टॉलेशन के बाद। तो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम वेट करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इंस्टॉलिंग हमारा लगभग हो चुका है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा चल ही रहा है। एक्चुअली आपके सिस्टम के हिसाब से टाइम ले सकता है कि आपके सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये 5 मिनट भी ले सकता है, 10 मिनट भी ले सकता है, 12 मिनट भी ले सकता है। तो जैसा कि अभी हो चुका है, तो बस हमने क्या किया था, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप प्रोजेक्ट का नाम करके हमने एंटर किया। उसके बाद इसको इंस्टॉल होने के लिए छोड़ दिया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ तक आप कंफ्यूज मत होना। आप क्या करेंगे, इस टर्मिनल को क्लोज कर देंगे। अब हमें इसका काम नहीं है। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास बन के गया है। बेसिकली हमारा नया न्यू फोल्डर था जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया था। फिर डेस्कटॉप पे जो न्यू फोल्डर बनाया था, उसके बाद हमने npx क्रिएट रिएक्ट ऐप किया था जब, तो हमने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था, टेस्टिंग रिएक्ट। तो अभी वही टेस्टिंग रिएक्ट एक और फोल्डर बन गया इसके अंदर। और जैसे कि हम देख सकते हैं, और उसके अंदर हमारे सारे फाइल्स हैं। तो हम एक और एक करके सारे फाइल्स के बारे में देख सकते हैं। जैसे कि नोड मॉड्यूल है, नोड मॉड्यूल को आपको कभी नहीं टच करना है, इसके साथ कुछ काम ही नहीं करना है। पर यह बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है। अगर हम इसको अभी डिलीट कर देते हैं तो आपका प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं। आपको अगेन से npm इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर। तो इसलिए नोड मॉड्यूल फोल्डर इम्पॉर्टेंट होता है बहुत। और पर इसके साथ हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि हमें इसमें ये नहीं कि इस पे जाके ओपन करके किसी फाइल पे कोड लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है।
ये बस आपके सिस्टम को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आपका रिएक्ट वर्क करता है। तो नेक्स्ट फोल्डर जो है हमारा पब्लिक फोल्डर है। इसके अंदर अभी जैसे कि देख सकते हैं कुछ लोगोज वगैरह पड़े हैं। तो इसके अंदर वो चीज़ें हम रख सकते हैं जो हम पब्लिकली शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा इमेज हो गया, कोई कोई इमेज हो गया, पिक्चर हो गया, तो हम इसके अंदर रख सकते हैं। कोई ऐसी फाइल जो हम शेयर करना चाहें किसी के साथ कि हाँ कोई और भी देख सके उसको। अगला आ जाते हैं एसआरसी फोल्डर। ये आपका इंपॉर्टेंट फोल्डर है जो मेनली काम करना है हमको इसमें ही करना है। पहले क्या ऐप डॉट सी एस एस है, तो इसको हमें कुछ नीड नहीं है हमें इसकी, तो हम इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। अगला है ऐप डॉट जे एस। मेन जो आपको कोड करना है, आप जितने भी कंपोनेंट बनाओगे वो सारे कंपोनेंट आपके इसके अंदर आके कॉल होंगे। देन ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस। इसके भी बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ भी नहीं करना आपको इसके बारे में, ये बेसिकली टेस्टिंग से रिलेटेड है। देन आता है इंडेक्स डॉट सी एस एस। ये क्या होता है, ये ग्लोबली सी एस एस प्रोवाइड करता है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में। अगला इंडेक्स डॉट जे एस। इंडेक्स डॉट जे एस जो है हमारा, ये हमारा रूट डायरेक्टरी है। तो ऐप डॉट जे एस हम देख सकते हैं, ऐप जो है ये ऐप हमें दिख रहा है, हमें ये वाला कंपोनेंट है। ऐप डॉट जे एस जो है वो कंपोनेंट हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो इसको हम बेसिकली हम एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके थ्रू क्या करेगा ये। तो हम जैसे कि जान सकते, हमें मालूम है होगा आपको कि रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। तो दैट्स वाई ये हमारे पास इंडेक्स डॉट जे एस फोल्डर है जिसके थ्रू ये सब हम अचीव कर सकते हैं। अचीव कर क्या सकते हैं, वो तो अचीव कर ही रहे हैं। देन लोगो डॉट एस वी जी, कोई नीड नहीं है, ये फालतू का रिएक्ट का पड़ा हुआ है। देन ये दोनों फोल्डर, इससे भी जैसे नोड मॉड्यूल्स है ऐसे, इससे भी कोई मतलब नहीं है हमें। गिट इग्नोर, इसमें वो चीज़ रहती है कि हम गिटअप पे जैसे कि इसमें जो फोल्डर मैं डाल दूंगा, मान लो जैसे इसमें लिखा हुआ ना बैकस्लैश नोड मॉड्यूल्स, और नोड मॉड्यूल यही वाला हमारा फोल्डर है। तो जिस ऐसे करके हम जो भी फोल्डर डाल देंगे, जैसे मैं अगर ऐसे करके मैं डाल देता हूँ कि स्लैश ऐप डॉट सी एस एस, अगर मैंने स्लैश ऐप डाल दिया तो ये ऐप वाला फोल्डर अब मेरा जो है ये हमारा शेयर नहीं होगा ऐप डॉट जे एस। अब ये जब भी हम गिटहब पे पुश करेंगे अपना कोड तो ये हमारा फोल्डर गिटहब पे नहीं जाएगा। इसके पीछे रीज़न रहता है, जैसे कि नोड मॉड्यूल बहुत बड़ा फोल्डर है, हम देख सकते हैं इसके अंदर बहुत फाइलें हैं, बहुत बहुत सारी फाइलें। इसमें लगभग करीब 1500 फाइलें आपकी इंस्टॉल हुई हैं। तो इसलिए इसको कहीं भी भेजना सही नहीं रहता है, बहुत लंबी फाइल होती है। और इसको कोई भी npm इंस्टॉल करेगा तो वो ऑलरेडी आ जाएगा, और वो कैसे आ जाएगा अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने गिट इग्नोर देख लिया। पैकेज डॉट लॉग डॉट जेसन, ये भी हमें कुछ काम का नहीं है। पैकेज डॉट जेसन ये बहुत काम का है, ये अगर डिलीट हो गया ना आपका प्रोजेक्ट पूरा बेकार हो जाएगा। जैसे कि हम npm इंस्टॉल करके पूरा नोड मॉड्यूल का फोल्डर ला सकते हो। कैसे, इसमें जो भी वर्जन्स, हर एक चीज़ की वर्जन पड़ी हुई है ना, रिएक्ट डॉम का वर्जन, रिएक्ट स्क्रिप्ट का वर्जन, टेस्ट का वर्जन। तो अगर हम npm इंस्टॉल करेंगे तो इसमें जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं आपकी, जो कि नोड मॉड्यूल में इसका फोल्डर है पर्टिकुलर, तो इसलिए पैकेज डॉट जेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडमी डॉट एम डी, इसमें कुछ नहीं कि आप कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, मान लो आपने कुछ फीचर बनाए, उसके फीचर के बारे में आप कुछ लिखना चाहते हो कि इसमें लिख दो, ताकि अगला जब पढ़ेगा तो उसको समझ सकता है। अब हम आते हैं इसमें सफाई करने वाला काम में। ऐप डॉट सी एस एस हम अभी के लिए डिलीट मार देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसकी। देन आएंगे ऐप डॉट जे एस, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं डिलीट मारेंगे। ऐप डॉट टेस्ट डॉट जे एस, इसको भी कर सकते हैं तो छोड़ देते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस इसे भी नहीं करेंगे, बाकी की हमारी चीज़ें ऐसे की ऐसी रहेंगी। अभी हम आ जाते हैं अपन इसको रन कैसे करेंगे। अगेन टर्मिनल ओपन करेंगे। देन हमारे पास अभी ये, इसको क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हम जो किस फोल्डर में, npm न्यू फोल्डर में, हम न्यू फोल्डर जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया, पर हमारे फाइल्स किस में, ये सारे फाइल्स किस में, कोड हमारा किस में है, हमारे प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर है, टेस्टिंग रिएक्ट के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, cd चेंज डायरेक्टरी टेस्टिंग रिएक्ट, एंटर। अब हम अपने इस फोल्डर के अंदर आ गए, अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ गए। अब हम यहाँ लिखेंगे सिंपली npm स्टार्ट। अब ये आपका प्रोजेक्ट जो है बस बेसिकली रन हो गया। तो आई होप आप समझ रहे हो, समझ गए होंगे यहाँ तक तो सब कुछ,
क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। ये सिंपल सा स्टेप था, आप फॉलो करके जो सेम आप भी कर सकते हो। और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने npm इंस्टॉल जैसे ही कर दिया वहाँ पर, ये ऑटोमेटिकली आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। आपको कहीं कुछ क्लिक करने की, टच करने की, ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इसको ओपन होने देते हैं। ये लेगा 1-2 मिनट लेगा। तो 1 मिनट, इसमें कुछ दिक्कत आ गई। अच्छा हाँ, हमने app.css हटा दिया था ना। ये अभी बता रहा है हमें कि app.css इन फोल्डर इज नॉट डिफाइंड। ओके, समझ गया। ये app.css जो फोल्डर हमने डिलीट किया ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो हम इसके लिए जाएंगे किस फोल्डर में, app.js। ओके, app.js के अंदर css फोल्डर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ से दिक्कत आ रही है। हम इसको हटा देंगे। 1 मिनट हम पूरा ही साफ कर लेते हैं इसको, कोड को अपने। तो जैसा कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम ऊपर जो इसको हटा देंगे, और आपका ये भी हट जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है इसकी भी हमें, बस रिटर्न छोड़ के बाकी सब हटा लेंगे। अब आ जाते हैं। अब रिटर्न के अंदर हम बेसिकली लिख देते हैं h1 hello dev। अब हम इसको कंट्रोल सेव कर देते हैं। अब देख सकते हैं हेलो डेव आपका आ चुका है। तो वो एरर देके कंफ्यूज मत होना, मैंने ये चीज़ करना भूल गया था कि इस सबको कोड को हटाना, जो बाय डिफ़ॉल्ट रिएक्ट का कोड पड़ा हुआ होता है। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे जाके इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली है, जो कि बेसिक्स और सिंपल होंगी आपकी, जैसे कि कोई नहीं डिस्कस करता इन सब चीज़ों के बारे में। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में आकर के। थैंक यू सो मच।